एवरीवन, वेलकम टू श्रुति एकेडमी। आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। ओके, सबसे पहले इसमें एक ये वर्ड इक्वेशन, इसकी हम जो है बात करते हैं। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन का मतलब होता है कि दो एक्सप्रेशन लिखे होते हैं जिनके बीच में किसका साइन होता है? इक्वल टू का जो है साइन होता है। जैसे कि अगर मैंने एक्सप्रेशन ये एक लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, सो यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है और इन दोनों के बीच में क्या है? इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन क्या बताता है कि इन दोनों की वैल्यू, ठीक है, x प्लस वाई और 4, इन दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। मतलब कि x प्लस वाई किसके इक्वल है? 4 के। सो इक्वेशन मतलब एक दो एक्सप्रेशन x प्लस वाई 4, दो एक्सप्रेशन जिनके बीच में किसका साइन हो? इक्वल टू का साइन हो। और इक्वल टू का साइन क्या बताता है? कि इनकी वैल्यू क्या है? इक्वल है। ओके, अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। किसकी बात करेंगे हम? वेरिएबल्स की, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सपोज मैंने कोई भी अल्फाबेट लिखा, जैसे मैंने x ही ले लिया, यहाँ पे मैंने x लिया तो मैं x को x अल्फाबेट लिख दिया। अब इस जो ये अल्फाबेट है इसकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। अब x जो है 0 भी हो सकता है, x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है। इसकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं पता, अननोन है, अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी। तो ये जो x है ये स्टैंड कर रहा है किसके लिए? अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। सो इन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि x y ही वेरिएबल्स हो। a b c d e f कोई भी अल्फाबेट जो है वेरिएबल हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टू। किसकी बात करेंगे? टू कि मतलब कि टू वेरिएबल्स होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, ठीक है। सो कितने वेरिएबल्स हो गए? टू वेरिएबल्स। इन दोनों को मिला के इसमें कितने वेरिएबल्स हो गए? इस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स हो गए। ओके, सो ये हो गई इक्वेशन। इसमें वेरिएबल्स हैं और कितने वेरिएबल्स हैं? टू वेरिएबल्स हैं। अब बात करते हैं, हमारे पास जो लास्ट बचा है वो क्या है? लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री क्या हो? 1 हो। जैसे x है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिखा हमने। सो यहाँ पे x की पावर क्या है? 1, y की पावर क्या है? 1। सो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर क्या है? 1। सो डिग्री क्या हो गई? 1। तो इसका मतलब ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। यही अगर मैं इक्वेशन लिखूं 2x² प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ये भी एक इक्वेशन है। यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स हैं x y, पर क्या ये लीनियर है? इसको देखने के लिए अब आप देखो, यहाँ पे x की पावर क्या है? 2, y की इधर पावर क्या है? 1। सो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। 2 और 1 में से हाईएस्ट क्या है? 2। सो डिग्री क्या हो गई? 2। सो ये जो 2 है इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है? कि एक इक्वेशन हो। इक्वेशन का मतलब क्या है? कि एक एक्सप्रेशन इधर हो, एक एक्सप्रेशन इधर हो और दोनों के बीच में इक्वल टू का क्या हो? साइन हो, जो ये बताए कि इन दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। उसके बाद इसमें जो है दो वेरिएबल्स हो और जो उनकी डिग्री है, जो उस इक्वेशन की डिग्री है वो क्या हो? लीनियर। ओके, अब ये तो हमने समझा कॉमन लैंग्वेज में। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। मैथमेटिकल टर्म्स में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं? कि वो इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म
एक इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers. जहाँ पे a, b और c क्या हो, real numbers हो, such that a and b are not both zero. सो ये हो गए मैथमेटिकल टर्म्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है. अब हम इसको समझेंगे. अब क्या कह रहा है ये कि एक इक्वेशन जो किस तरीके से लिखी हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो, जहां पे ए बी सी क्या हो, रियल नंबर्स हो. रियल नंबर्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स. कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं. मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स जो है वो क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स. जैसे कि रैशनल नंबर्स हो गया हमारे पास, जैसे 5/3 ये रैशनल नंबर है. उसके बाद 0.63 ये रैशनल नंबर है. इर्रेशनल नंबर कौन से हो गए, जैसे √3 पाई, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर्स है. सो इन दोनों की यूनियन क्या कहलाती है, रियल नंबर्स. ओके, सो ए बी सी क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए. और जहां पे ए एंड बी ये जो है 0 नहीं होने चाहिए, मतलब ए जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और बी भी जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. अब हम इसे एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं, मतलब कि एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. सपोज मैंने लिखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8. तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में. मतलब कि 8 को जो है हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे. सो ये हो गया 3x प्लस 4y. इधर से जब ये इधर जाएगा, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0. तो ये इस फॉर्म में जो है आ गया. अब उसके बाद ये जो 3 है ये हमारा रियल नंबर है. ओके, फिर उसके बाद b क्या है, 4y. अब यहाँ पे प्लस c है तो प्लस यहाँ पे माइनस है, तो प्लस लिख के -8 को हम क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में वही चीज रहेगी, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. अब हम सेकंड चीज देखें, इस फॉर्म में हमने कर लिया. उसके बाद है ए बी सी रियल नंबर्स होने चाहिए. ये ए है, ए क्या है यहाँ पे, अगर हम कंपेयर करें, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ए क्या हो गया 3, बी क्या हो गया 4, सी क्या हो गया -8. सो ए बी सी तीनों क्या है, रियल नंबर्स हैं. और ए और बी क्या है, 0 के इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8. ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, सो ये था हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. आई होप यू लाइक माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माई वीडियो. काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.